बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सरदजोत कौन था? दोस्तों, इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। पालन के 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां। मेजर जितिन कुमार के भाई के यहाँ मुकेश कुमार ने जन्म लिया तो मेजर जितिन की तहवील में बच्चे को दे दिया गया। मुकेश कुमार का लक़ब दादा था और रैंक सरपंच। वो बेहद हठीले थे, किसी बात पर डट जाते तो अपनी बात मनवा कर दम लेते थे। पालन उनकी हट की वजह से उनकी बेहद पिटाई करता था। मुकेश जी संजीदा मिजाज के बड़े सोबर इंसान थे। फहश गोई और हल्ला गुल्ला सख्त नापसंद करते और शोर शराबे की बजाय बैठ कर बातें करने को तरजीह देते थे। वो 6 साल के हो गए थे। कसर सुल्तानी मर चुका था। कसर सुल्तानी की 2 बेटियां और 1 बेटा था, मगर बेटे के आगे 7 बेटे हुए जो कसर सुल्तानी के वारिस थे। कसरे पालन में भी लोगों की बहुत खप थी और अहमद नारायण के बेटों से आगे उनके बेटे भी पालन के साथ रहते थे। पालन ने एक बंगला फेयर व्यू बनाया था, ज़्यादा ख़वातीन वहाँ रहती। 2 कौमी नज़रिया पास हो गया तो पालन गमो गुस्से से खौल उठा। ये बरसगीर मेरा जिस्म है, इसके 2 टुकड़े मेरी मौत है और मैं ख़ुद को कभी मरने नहीं दूंगा। और फिर मित्रों, पालन ने एक फ़ैसला कर लिया। खरा कपास चुना और चरखा लेकर सूत काटने बैठ गया। चड़खड़ा घूम चड़खड़ा घूम घूम चड़खड़ा घूम। दोनों कसरों के मालक पालन को सूत काटते तकते। सूत तैयार हो गया। पालन खड्डी पे बैठ गया और 2 सफ़ेद चादरें बुन ली। सफ़ेद लट्ठा देकर मुकेश जी बेकरार हो गए और 6 साला मुकेश पालन के पास आए। डैड, उन्होंने आवाज़ दी। पालन कोयले दहका कर चादरें इस्त्री कर रहा था। जी करूँ मेरी जान, पालन ने गोद में उठाकर प्यार किया। डैड, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने दरियाफ्त किया। मुकेश, मैं बरज़ख जाऊंगा सरदजोत को लेने। मुकेश जी हौल कर रह गए। क्या आप सरदजोत को 2 कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ खड़ा करेंगे? उन्होंने पूछा। नो, गोरों के लिए मेरे हाथ काफ़ी हैं, मैं उन्हें बरसगीर से निकाल दूंगा। सरदजोत ने बहुत अड़ी लगा ली। वो कोरा अर्ज़ पर बहुत से मुल्कों में आहटें पैदा करता है, मगर वो अब सिर्फ आर्या का रिज़्क है। उसका अपना रिज़्क ख़त्म हो गया है। अब वो सिर्फ आर्या का रिज़्क बनेगा, तो मैं उसे जाकर ले आता हूँ। पालन ने सादा से लहजे में कहा। कहाँ से जाकर ले आएंगे? मुकेश जी ने पूछा। बरज़ख से, पालन बोला। तो मित्रों, सब मकीनों को जैसे उनकी दिमागी हालत पे शक होने लगा हो। डैड, आप बरज़ख जाएंगे? मुकेश जी ने अजीब नज़रों से उन्हें तका। बरज़ख जाऊंगा। आप बरज़ख ना जाएं, आपका जाना ज़रूरी नहीं। पत्र लिख दें, सरदजोत पत्र पढ़कर आ जाएगा। मुकेश जी ने कहा। पालन ने उन्हें देखा। क्या पत्र पढ़ के वाकई सरदजोत आ जाएगा? मुकेश जी ने उन्हें नरम पढ़ते देखा तो फ़ौरन बोले, क्यों नहीं आएगा? आप हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का कह रहे थे, वो चलाएं। सरदजोत को पत्र लिख दें। पालन ने मान लिया और सरदजोत को ख़त लिखा और उसे बरसगीर बुलाया। पालन ख़त कहाँ पोस्ट करेगा? मेजर फ़िक्र से बड़वीर से बोले। मैं क्या जानूँ? बड़वीर गमगीन था। मित्रों, पालन ने ख़त लिखा, ख़त का जहाज़ बनाया और उड़ा दिया। जहाज़ ओझल हो गया। साल बीत गया, सरदजोत ना आया। तो पालन ने संदूक खोला और उसमें से लट्ठे की चादरें निकाल ली। डैड, आप क्या कर रहे हैं? उनके बड़े बेटे वतन नारायण ने करीब आकर पूछा। नारायण बेटे, साल बीत गया, सरदजोत को ख़त लिखे हुए। उसे आना होता तो अब तक आ जाता। मैं जाकर खुद ले आता हूँ। तवील राह है तो डरता होगा, तो मैं जाकर खुद ले आता हूँ। पालन ने बेटे से कहा। आनन फानन खबर फैल गई तो सब इकट्ठे हो गए, मगर पालन का रोब दबदबा इतना था कि किसी को जुर्रत ना हुई उससे कुछ पूछने की। रूपमती बुत बनी गेट से लगी खड़ी थी। पालन ने उसके माथे का बोसा लिया। तुम चिंतित मत हो, मैं सरदजोत को लेकर जल्द आता हूँ। पालन ने एक चादर पहन ली, दूसरी ओढ़ ली और रसोई में जाकर गेहूं की 19 मुट्ठियाँ भून ली। सरदजोत कुरैस अर्ज़ पर 19 बार आ चुका था। 7 गुड़ बांध लिया, 19 डले। मित्रों, गेहूं सफ़र की थकान दूर करता है और गुड़ घर
जल्द वापसी का सामान करता है। डैड आप कहाँ जाएंगे? 8 साल मुकेश जी ने कलाई पकड़ ली। पालन ने झुककर उन्हें चूमा और बोला बरज़ख, और गेट से बाहर निकल गया। दिए को सलाम किया और दिए को ताक़े से निकाल कर चूमा। घर की रक्षा करना, मैं तुम्हारे साईं को लेकर जल्दी आता हूँ। वो दिए को रख कर चल पड़ा। सारा शिमला जमा हो गया था कि पालन बरज़ख जा रहा है। सब दम साधे उसे खड़े तकते थे। पालन ने दक्कन की ओर रुख किया और तेज तेज चलने लगा। आबादी खत्म हो गई, वीराना आ गया। जहाँ थक जाता चंद फांके गेहूं के दाने फांक के साथ गुड़ खा लेता और 2 घूंट पानी के छागल से भर लेता। कि मित्रों 72 घंटे की मुसाफर से चलने पर अचानक एक रास्ते पर शरद जोत आता दिखाई पड़ा। उसके हाथ में वही पत्र था जो पालन ने साल पहले बरज़ख के पते पर उसे लिखा था। वो हैरान परेशान आता था। पालन ने बढ़कर उसे बाहों में ले लिया और उस अनमोल वजूद पर लबों की मुहरें लगाईं जिसकी जुदाई ने वोल्गा को वहशत ज़दा कर दिया था कि वो प्रार्थना बन गया। चलो शरद जोत, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पालन ने उसका बाजू पकड़ लिया। डैड कहाँ? शरद हक्का बक्का पूछता था। झांसी में, आर्याओं की 5वीं पीढ़ी तेरी राह निहारे। पालन ने उसे खत लेकर अपनी जेब में डाल लिया था। मगर डैड, मैं कैसे आपके साथ जा सकता हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास शरीर नहीं है। मैं इस मादी वजूद के बगैर दुनिया में कैसे रह सकता हूँ? पालन ने उसे सारा जांच कर लिया। वो गोश्त पोश्त से आ रही था। ठीक है, तुम मुझे काबिल कबूल हो, मुझे किसी और की परवाह नहीं। पालन ने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं वहाँ किस हैसियत से रहूँगा? मेरी रूपमती के पुत्र बनकर, पालन ने बताया। डैड, मेरे पास जिस्म नहीं है। मैं रूपमती के लिए एक नामहरम हूँ। मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ? मैं उसके साथ नहीं रह सकता। उसके साथ रहा तो उसके किरदार पर उंगलियाँ उठेगी। और आर्या नातों के बगैर नहीं रहते तो मैं किस नाते आर्याओं में रहूँगा? बड़वीर गैरतमंद है, वो मुझे कैसे बर्दाश्त करेगा रूपमती के साथ? पालन लाजवाब हो गया। फिर वो इतना ही बोला। शरदजोत सोच में पड़ गया। शरदजोत, तुम जन्म ले सकते हो रूपमती के यहाँ। पालन ने कहा। हाँ, मैं जन्म ले सकता हूँ, मगर मैं बड़वीर को बहुत पसंद करता हूँ। शरद ने बताया। ठीक है, तुम मुझे वचन दो कि तुम बड़वीर के यहाँ जन्म लोगे तो मैं जाकर उसका निकाह कर देता हूँ। पालन ने फैसला कुन लहजे में कहा। डैड, मैं बड़वीर को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मैं रूपमती को भी बहुत पसंद करता हूँ। शरद ने आगाह किया। पालन कुछ सोचता रहा। शरदजोत, वडवीर रूपमती से 25 साल बड़ा है, मगर तुम्हारी ये मर्जी है तो मैं दोनों का निकाह कर देता हूँ। तुम मुझे वचन दो कि तुम दोनों के यहाँ जन्म लोगे। शरद ने पालन के सीने से पुष्ट लगा ली। डैड, पर मैं समरीन को भी बहुत पसंद करता हूँ। वो 3 साल कम सिनी में रूपमती की देखभाल करती हैं तो मैं तड़पता रहता हूँ। शरदजोत बेहद बोझिल हो गया था। पालन ने झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। समरीन बच्ची है, नाबालग है, उसकी बलोगत में अभी बहुत समा हुए तो मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। पालन ने समझाया। पर मैं समरीन को बहुत पसंद करता हूँ, शरदजोत ढेरी ढह लहजे में बोला। पालन उसके लहजे की हार से सोच में पड़ गया, फिर तवील सांस ली। ठीक है, मुझे वचन दो, तुम समरीन के यहाँ जन्म लोगे। वो 12 से 13 साल में बालग हो जाएगी तो मैं उसे ब्याह दूंगा। शरद बोझिल आंखों से तकता रहा। उसका वजूद पकड़ छोड़ गया था तो पालन ने बाहों में सहारा हुआ था। डैड, मैं वडवीर को बहुत पसंद करता हूँ। पालन को कुछ गुस्सा आ गया। मूर्ख, वो ताया भतीजी हैं। मैं समरीन का अच्छी जगह निकाह करूँगा। शरद बेहद बोझिल हो गया। मैं रूपमती के बगैर जन्म लेने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं समरीन के बगैर भी नहीं रह सकता। शरद किसी फैसले पर ना पहुँच पाया। पालन बहस मुबाहिसे से भी उसे कायल ना कर पाया था। ठीक है शरद, जो तुम्हारी मान मानता है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। मैं जाकर रूपमती और वडवीर का निकाह कर दूंगा। बेटा हुआ तो समरीन से ब्याह दूंगा। तुम वचन दो कि तुम तब जन्म लोगे। डैड, मैं वचन देता हूँ, मगर याद रखिए अमीबा ने सावन भादों के मिलन समय में रूप धारण किया था। वो शुभ समय होता है तो मैं शुभ समय के बगैर हाथ नहीं आऊँगा। और पालन ने मान लिया कि वो शुभ समय का इंतज़ार करेगा, दोनों का निकाह कराएगा। तो शरदजोत ने वचन दे दिया। पालन शिमला पलट आया। उसके हाथ में अपना लिखा पत्र था। वडवीर ने पत्र लिया तो उस पर शरदजोत की तरफ से वसूली की मोहर लगी थी। शरदजोत नहीं आया? मेजर जितन ने पूछा तो पालन ने मन्नो अन बता दिया और वडवीर और रूपमती की सगाई कर दी और सावन भादों के मिलन समय का इंतज़ार करने को कहा कि जब समा आएगा निकाह कर दूंगा।
वो आप मर्जी वाला है, हो सकता है जन्म ले ले और हो सकता है समरीन के जवान होने का इंतज़ार करे। पर पालन सावन भादों का मिलन समा तो मुद्दत हुई नहीं आया, तो वडवीर और रूपमती को कष्ट देने वाली बात है। वडवीर तो उम्र खा चुका है, परंतु रूपमती जवान है। मेजर जितन कुछ तनबीही लहजे में बोले, जो भी है मिलन समय के बगैर मैं दोनों का निकाह नहीं करूँगा, पालन ने फैसला कुन लहजे में कहा।